हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स और पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। स्टूडेंट, ये वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे बना रहा हूँ, जिसमें पीजो और पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि कैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, जिसको देखने के बाद आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बेसिक कंसेप्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। और हम सब जानते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक फ्री एनर्जी के फॉर्म का मटेरियल है, जिसका यूज हम ज्यादातर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जनरेशन के फॉर्म में। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल? यानी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसपे अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करें तो हमें आउटपुट के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देता है। यानी piezoelectric materials are that materials that produce electric voltage when we apply mechanical pressure on it. पीजो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पुश करना या फिर प्रेशर देना, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेस देना। आप देख सकते हैं जब मैंने इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया है तो ये हमें आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहां मैंने इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को मैकेनिकल इनपुट दिया, यानी प्रेशर दिया, क्योंकि पीजो का मतलब ही होता है पुश करना। यानी मैंने इस मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं पुश कर रहा हूं। यानी मैकेनिकल प्रेशर यहाँ पे एक इनपुट है और हमें आउटपुट में ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वोल्टेज दे रहा है। यानी जैसे मैंने इसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया, इसके शेप में डिफॉर्मेशन होने के साथ साथ ये हमें आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है, जिसको हमने वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर किया। यानी निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि निडल का डिफ्लेक्शन बाई डायरेक्शनल है, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है? यानी जब भी आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर किसी भी फॉर्म में प्रेशर अप्लाई करें, चाहे आप उसको कंप्रेस करें चाहे आप उसको एक्सपेंड करें, दोनों के दोनों कंडीशंस में हमें वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी आउटपुट में वोल्टेज देता है। स्वाभाविक है, ये वोल्टेज की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज को हम वहां यूज करते हैं जहां हमें बहुत लो वैल्यू ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डेली यूज होने वाले लाइटर्स में देख सकते हैं। इन लाइटर्स में पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट हम लगाते हैं, और जब भी हम मैकेनिकल प्रेशर उस पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे मैकेनिकल प्रेशर को अप्लाई करते ही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से गैस बर्न होता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं, यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मैकेनिकल प्रेशर को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम फायरिंग कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ और टाइप्स और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। आज के टाइम में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, चाहे हम डांस फ्लोरिंग की बात करें या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग की बात करें। किसी न किसी फॉर्म में जहां हम ह्यूमन बीइंग मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, वहां पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करके फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड हमने प्रोजेक्ट देखा, जिसमें शूज के सोल में उसने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगाया, और जब जब वो मोशन करेगा, जब जब वो वॉक करेगा, जब जब वो फुट स्टेपिंग करेगा, तो उसके चलने की वजह से जो शूज में प्रेशर डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से वो क्रिस्टल एनर्जी जनरेट करेगा, और उस एनर्जी को वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकता है। चाहे तो वो बैटरी में स्टोर करके उससे अपनी मोबाइल चार्जिंग कर सकता है। स्पेशली ये एनर्जी वहां यूज होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। आप चाहे न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर लें, या फिर आप टिश्यूज रीजनरेशन की बात कर लें, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक थिन फिल्म को यूज करके आप कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर लें, या फिर आप पीजो इलेक्ट्रिक नैनो वायर अरे को यूज करके एंटी फॉलिंग ट्रीटमेंट की बात कर लें। इन सभी जगहों पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का सबसे एडवांस एप्लीकेशन है, क्योंकि जब भी हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो हमें आउटपुट में वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। डियर स्टूडेंट, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का सबसे एडवांस एप्लीकेशन ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में यूज होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्रूशियल डिजीज होते हैं जिनको हम पीजो इलेक्ट्रिक नैनो कंपोजिट मटेरियल को यूज करके डायग्नोज कर सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एप्लीकेशन सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, इंडस्ट्रीज ही नहीं, बल्कि मेडिकल सेक्टर में भी एडवांस लेवल पे यूज हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की। हमारे पास दो फॉर्म ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स अवेलेबल है। या तो वो मटेरियल नेचुरल होगा जो कि नेचर में इजिली अवेलेबल है, या फिर वो मटेरियल सिंथेटिक होगा जिसको हमने स्पेशल एप्लीकेशन पर्पज से बनाया है। आप सब जानते हैं नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन रेट है और जो क्वांटिटी है
वो कम है, इसलिए हम सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज करते हैं। नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में आपने टोपाज, सिल्क या फिर डीएनए के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो कॉमन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। सिमिलरली सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में लीड जिंक्रोनाइट टाइटेनेट या फिर जिंक ऑक्साइड या फिर सोडियम टंगस्टेट, ये सब कुछ कॉमन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ साथ हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्वाभाविक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे डेवलप होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल इफेक्ट when we apply mechanical pressure as input, then we get output in the name of electrical voltage or electrical energy. Yani the effect in which mechanical energy is converted into electrical energy just by the pressing or pushing any kind of material. This is called piezoelectric effect, जिसकी वजह से हम एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। अब एक सवाल और भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर और हाउ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल वर्क एज ए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बारे में वैसे तो हम काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांसड्यूसर वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। अब स्टूडेंट्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बाद हम पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं। सिमिलरली पीजो की तरह यह एक वर्ड है पायरो, ये भी एक वीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, यानी वो मटेरियल जिसमें हीटिंग या कूलिंग करने के बाद हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले, दैट मटेरियल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम किसी मटेरियल को हीट या कूल करें तो हीटिंग या कूलिंग फेनोमेनन के बाद हमें आउटपुट में अगर उस मटेरियल से वोल्टेज मिल रहा है, भले ही वो स्मॉल क्यों ना हो, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और ये फेनोमेनन, ये इफेक्ट जिसमें हीटिंग के बाद कूलिंग के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, दिस इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल है जिसको मैं बोल सकता हूं कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का सबसेट है। तो इस तरीके से हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो स्टूडेंट, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एज ए ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुएटर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स या फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पर्पस में यूज करते हैं, जबकि पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को नॉर्मली हम हीट सेंसर और पावर जनरेशन और डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन पर्पस से भी यूज करते हैं। स्टूडेंट, आप यहीं से समझ सकते हैं कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक सेट है जिसका सबसेट है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का सुपर सेट है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और फिर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि हर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अपने आप में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसके बारे में हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में काफी डिटेल में समझा था। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी शुरुआत करूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कमेंट मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।